नमस्कार साथियों। यस स्टडी बाय भानु सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने 50 टॉप मोस्ट साइंस के क्वेश्चंस देखे थे। आज फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के साथ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इनमें से कौन सा एक संश्लेषित फाइबर है? कपास, रेयॉन, जूट या रेशम? सही जवाब हो जाएगा। आप सभी लोग भी साथ साथ कमेंट बॉक्स में सही जवाब कमेंट करते जाएं। रेयॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52। पीसी कल्चर किसका पालन और उत्पादन है? पक्षियों का, मछलियों का, ऊन देने वाले जानवरों का या फिर कीटों का? राइट आंसर हो जाएगा मछलियों का। 53। रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा रेशम कीट से। 54। जैविक अपशिष्ट को खाद में बदलने के लिए केंचुओं का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? वर्मी कंपोस्टिंग, एरोबिक कंपोस्टिंग, अनएरोबिक कंपोस्टिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा वर्मी कंपोस्टिंग। 55। कोडर किससे प्राप्त किया जाता है? सागौन, चंदन, नारियल फाइबर या फिर देवदार का पेड़? राइट आंसर हो जाएगा नारियल फाइबर से। 56। मेंडल का अध्ययन किए गए एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 फेनोटाइप का अनुपात है? राइट आंसर हो जाएगा 3:1। नेक्स्ट, बायोमास शब्द ज़्यादातर संदर्भित किया जाता है एक कार्बनिक पदार्थ में, कार्बनिक पदार्थ में, रसायनों में या फिर अमोनियम यौगिकों में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बनिक पदार्थों में। 58। लैंगिक व अलैंगिक जनन के बीच एकांतर की कार्यनीति कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा विषम युग्मन। 59। वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केंचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे कहते हैं? जल जीवशाला, संग्रहालय, टेरेनियम या फिर वन? 59 का सही जवाब हो जाएगा टेरेरियम। 60। कीटहारी पादप कौन सा है? कुस्कुटा, यूट्रिकुलेरिया, मोनोट्रोपा या फिर ओरोबेनकी? राइट आंसर हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया। 61। लैंगिक व अलैंगिक जनन के बीच एकांतर की कार्यनीति कहलाती है? बहुभ्रूणता, अनिषेचक जनन, विषम युग्मन या फिर असंगत जनन? राइट आंसर हो जाएगा विषम युग्मन। 62। कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाने में प्रयुक्त एकलक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफिथेलिक अम्ल। 63। निम्नांकित जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए लाभकारी है? स्ट्रेप्टोकोकस, साल्मोनेला, पेनिसिलियम या फिर उपयुक्त सभी? राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलियम। 64। प्राकृतिक रेशे हैं? कपास, ऊन, सिल्क और उक्त सभी? जवाब हो जाएगा उक्त सभी। 65। निम्नांकित में से कौन सा पौधा अगुणित होता है? युग्मक,
पुष्पक, अंडाशय या फिर परागकोश। 65 का सही जवाब हो जाएगा युग्मक। 66 निम्नांकित में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है? सल्फर, मैग्नीज या फिर मैग्नीशियम, फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। 67 कपास का बहुलक है? सेलुलोज, रेयोन, ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज। राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज, ऑप्शन नंबर 1। 68 रेशेदार मूल का उदाहरण है? सरसों, चना, मक्का या फिर गाजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का, ऑप्शन नंबर 3। 69 एक क्षैतिज विकसित मोटा गूदेदार जिसमें शुष्क छिलकेदार पत्तियां, शीर्षस्थ कालिका अपस्थानिक मूल हो कहलाता है? बल्ब, कॉर्म, ट्यूबर या फिर राइजोम। राइट आंसर हो जाएगा राइजोम, ऑप्शन नंबर 4। 70 निम्नलिखित में से कौन सी चावल की किस्म एक प्रसिद्ध जैव पेटेंट है? पोनी, राजा भोगम, बासमती या फिर सोना मसूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बासमती, ऑप्शन नंबर 3। 71 वर्मी कंपोस्ट एक पर्यावरण अनुकूलित खाद मानी जाती है जो प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है? ऑप्शंस देखिए, चींटियों से, नेमेटोड से, केंचुओं से या फिर टर्माइट्स से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंचुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपुंसन प्रक्रिया में क्या होता है? परागकोश हटाते हैं, वर्तिका को हटाते हैं, दल को हटाते हैं या फिर बाह्य दल को हटाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा परागकोश हटाते हैं, ऑप्शन नंबर 1। 73 मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया, वह पादप था? मक्का, एंटीराइनम, हेरेसियम या फिर बीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिरेसियम, ऑप्शन नंबर 3। 74 पादप विज्ञान की कौन सी शाखा उन्नत पादप किस्मों के विकास से संबंधित हैं? ऑप्शंस देखिए, पादप भ्रूण विज्ञान, पादप प्रजनन, पादप जीव रसायन या फिर पादप शरीर रचना विज्ञान। सही जवाब हो जाएगा पादप प्रजनन से। 75 किस जीव को किसान का सच्चा मित्र व सहायक कहते हैं? कॉकरोच, केंचुआ, मधुमक्खी या फिर मक्खी। राइट आंसर हो जाएगा केंचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेवर सेवर टमाटर का विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शंस देखिए, लाल गहरा रंग, कीट प्रतिरोधिता, बेहतर सेल्फ जीवन या फिर मीठा स्वाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेहतर सेल्फ जीवन, ऑप्शन नंबर 3। ओके। 77 पौधों की बीमारी साइट्स कैंकर किसके कारण होती है? वायरस, कवक, अमीबा या जीवाणु। राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट, पौधे जो कड़ी सर्दी में भी जीवित रहते हैं तथा उन्हें प्रति वर्ष दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको क्या कहते हैं? 12मासी पौधा, मासिक पौधा, 2 वर्षीय पौधा या फिर 6 माही पौधा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12मासी पौधा। 79 फूलदार पौधे जो बीजों को सुरक्षित रखने हेतु फल विकसित करते हैं, उनको क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जीनोस्पर्म या फिर एग्रोस्पर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में भोजन का परिवहन, पानी का परिवहन, रोशनी का परिवहन या फिर सोडियम का परिवहन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों से अन्य भागों में भोजन का परिवहन। 81। निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विकोष्ठीय हृदय वाला होता है? मेंढक, खरगोश, मछली या बंदर? राइट आंसर हो जाएगा मछली। मछली द्विकोष्ठीय हृदय वाली होती है। निम्नलिखित जीवों में से कौन कूटपाद की मदद से चलता है? ऑप्शन है पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा या फिर हाइड्रा। राइट आंसर हो जाएगा अमीबा। 83। पौधों में भूमि के नीचे किस भाग से पानी तथा खनिज पदार्थ सोख लिया जाता है? तना, जड़, पत्ती या शाखा? सही जवाब हो जाएगा जड़ के द्वारा। 84। कौन सा पौधा परजीवी या मृतजीवी होता है? राइट आंसर हो जाएगा मशरूम। 85। बायोडीजल के लिए किन पौधों की खेती की जा रही है? रतनजोत, जेट्रोफा की, सोनामुखी, ग्वारपाठा या फिर सफ़ेद मूसली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेट्रोफा, जो कि रतनजोत भी होता है। 86। अफीम के पौधों का कौन सा हिस्सा औषधीय महत्व का है? बीज, छाल, जड़ या कच्चे फलों का दूध? राइट आंसर हो जाएगा कच्चे फलों का दूध। 87। रबी की फसल का सही उगमक कौन सा है? गेहूं, चावल, सोयाबीन, सरसों, सरसों चावल या फिर गेहूं सरसों? राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और सरसों रबी की फसल है। 88। पर्णाभ व्रंत होता है पत्ती रूपांतर, कंटक रूपांतर, पर्णवृंत हरी व चपटी या फिर सल्क पत्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर्णवृंत हरी व चपटी। 89। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? मूंग, मोठ, अलसी या फिर जई? राइट आंसर हो जाएगा अलसी। नेक्स्ट। सुनहरी चावल है चीन की पीली नदी के तट पर उगाए जाने चावल की किस्म, लंबे समय के उपरांत पीली आभा वाले चावल, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है, या फिर चावल की एक जंगली किस्म जिसमें पीले रंग के चावल होते हैं? सही जवाब हो जाएगा एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध हैं, सुनहरी चावल कहलाते हैं। नेक्स्ट। कीवी है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उड़न अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। 92। निम्नलिखित में से कौन से पादप से कीटनाशी पाइरेथ्रम बनाया जाता है? ऑप्शंस है साइमोपोगोन, क्राइसेंथीमम, ट्रेफोसिया या फिर बिटीबेरिया? राइट आंसर हो जाएगा क्राइसेंथीमम। 93। निम्नलिखित में से कौन सा कंद है? मूली, लहसुन, आलू या ककड़ी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आलू। 94। बीटी पादप में बीटी का मतलब है भारत प्रौद्योगिकी, वानस्पति प्रौद्योगिकी, बेसिलस यूरिनजिएंसिस या फिर जैव प्रौद्योगिकी? राइट आंसर हो जाएगा बेसिलस यूरिनजिएंसिस। 95। चट्टान पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं? ऑप्शन है अधिपादपीय, लवणोद्भिद, मरुद्भिद या फिर शैलोद्भिद?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैलोदभिद, चट्टान पर उगने वाले पौधे। 96। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? हर्बेरियम, सभागार, सैनिटेरियम या फिर प्लेनेटेरियम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्बेरियम। स्थानीय वनस्पति का संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। 98। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस या फिर व्हेल? राइट आंसर हो जाएगा व्हेल। 99। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी हैं? उभयचर व पक्षी, सरीसृप व पक्षी, सरीसृप व स्तनधारी या फिर पक्षी व स्तनधारी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरीसृप और पक्षी। नेक्स्ट, पराजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? विटामिन ए, आवश्यक अमीनो अम्ल, इंसुलिन या फिर लाक्षणिक मंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें।